नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई रूपी है क्या, जिसे हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे ई रूपी है क्या, किस तरह से इसका यूज किया जाएगा और किस तरह से आगे आने वाली जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें इसका बड़ा योगदान होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री द्वारा 2 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई रूपी को लॉन्च किया गया है। ई रूपी आरबीआई द्वारा स्वीकृत एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। आपको मैं आगे बताऊंगा ये वाउचर यूज कैसे किया जाता है। उससे पहले आप ये जान लो कि ये पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, जिसका यूज किया जाता है किसी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए। जैसे कि आप राशन खरीदने जा रहे हैं या फिर आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, तो वहां पे आप इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर सकते हैं। अगर आपको यह वाउचर दिया गया है कि आप जाके कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए ही इस वाउचर का यूज कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम जाके इसी वाउचर से राशन खरीद ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो ई रूपी है ये विशिष्ट सेवा भुगतान प्रणाली है। अब आपको मैं बताता हूं कि पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक का मतलब क्या है। जैसे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उनको सोडेक्सो नामक एक मील पास दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार हर महीने कुछ पैसा डालती रहती है आपके खाने पीने के लिए। तो इस मील पास का यूज आप सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए यूज कर सकते हो। बर्गर किंग में जाके खा सकते हो, डोमिनोज में जाके खा सकते हो। जहां पे सोडेक्सो को एक्सेप्ट किया जाता है वहां पे आप जाके सिर्फ और सिर्फ इसका यूज कर सकते हो खाने के लिए। अगर आप चाहो कि इस सोडेक्सो मील पास में जितना पैसा है मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूं, तो यह पॉसिबल नहीं होगा। इस कार्ड का यूज केवल और केवल आप क्या कर सकते हो कि मील पास के तौर पे इसको यूज कर सकते हो, खाने के लिए यूज कर सकते हो। तो ठीक इसी तरह जो आपका ई रूपी है वो भी काम करता है। ई रूपी अगर आपके मोबाइल में भेज दिया गया है, ये वाउचर आपके मोबाइल में डाल दिया गया है, तो आप जाके किसी स्पेसिफिक पर्पस से ही आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आपके मोबाइल में ये वाउचर भेजा जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप कोरोना के इलाज के लिए, कोरोना की वैक्सीन के लिए ही आप इस वाउचर का यूज कर सकते हो। तो देखो, अब इस ई रूपी को बनाया किसने है, तो इसको बनाया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने। ये वही संस्था है जिसने भीम और रुपे जैसे पेमेंट मेथड्स को बनाया है। इसके अलावा इसकी सहायता वित्तीय सेवा विभाग, जिसको कि आप बोलते हो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। अब देखो, इसको यूज कैसे करना है, ये किस तरह से काम करेगा। तो देखो, सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कीपैड वाला मोबाइल है या फिर कोई एक स्मार्टफोन है और आपको कोरोना की वैक्सीन लगवानी है। तो आप क्या करोगे कि एक निश्चित स्पेसिफिक बैंक में जाओगे, वहां पे जाके आप इस वाउचर को अपने मोबाइल में डलवाओगे। अगर आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है तो वहां पे एसएमएस के माध्यम से, और अगर आपका स्मार्टफोन है तो वहां पे क्यूआर कोड के माध्यम से यह वाउचर आपके मोबाइल में डाल दिया जाएगा। और वहां से इसको लेके आप हॉस्पिटल में जाओगे और हॉस्पिटल में जाके अगर कीपैड वाला आपके पास मोबाइल है तो वहां एसएमएस के माध्यम से, और अगर स्मार्टफोन है तो वहां पे क्यूआर कोड के माध्यम से आप हॉस्पिटल में जाके इसको दिखाओगे और वहां पे आपके क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया जाएगा या फिर एसएमएस में जो आपका पिन आया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा, आपको कोई रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है और आप आराम से कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हो। तो इसमें जानते हो सबसे खास बात क्या है, इसमें पारदर्शिता बनी रहती है। यानी सरकार सीधे आपके मोबाइल में डाली पैसा और पेमेंट कहां हुआ, जहां पे आप सुविधा लेने गए हो, जहां पे आप सेवा का लाभ उठाने गए हो। जैसे राशन आपको लेना है तो सरकार क्या करेगी कि आपके मोबाइल में वाउचर डाल देगी और आप क्या करोगे कि राशन की दुकान पे जाओगे, वहां पे आप इसको दिखा दोगे तो वहां पे आपका पेमेंट कट हो जाएगा ऑनलाइन माध्यम से और आप राशन खरीद सकते हो। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो देखो, इसका प्रयोग कहां कहां पे होगा।
तो ई रूपी के जरिए ये चीज सुनिश्चित की जाएगी कि जिस काम के लिए पैसा दिया गया है उसका उपयोग भी उसी काम के लिए हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार अगर आपके मोबाइल में पैसा दे रही है कि आप जाओ कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाओ, कोरोना की वैक्सीन लगवाओ, तो वो पैसे का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वैक्सीन के लिए ही यूज में होना चाहिए। शुरुआत में इसका प्रयोग जो होगा वो गरीबों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा, लेकिन भविष्य में सरकारी योजनाओं में भी ई रूपी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। कैसे योगदान होने वाला है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप आयुष्मान भारत या फिर खाद सब्सिडी को ले लो। मान लो कि आपको खाद खरीदने जाना है, तो खाद सब्सिडी में क्या होगा कि सरकार आपके मोबाइल में पैसा डाल देगी, कहेगी कि जाइए आप इस पैसे का प्रयोग खाद को खरीदने के लिए कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आयुष्मान भारत के लिए हम इस पैसे का यूज करें तो वो नहीं हो पाएगा। सरकार अगर आपके मोबाइल में खाद खरीदने के लिए पैसा डाल रही है तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसा खाद खरीदने के लिए ही यूज में आएगा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि सरकार जो पैसा आपको भेज रही है उसका सही यूटिलाइजेशन होगा, और बीच में जो बिचौलिए आते थे आपका पैसा खा जाने, अब वो भी नहीं होगा। सीधे सरकार आपको पैसा भेजेगी और आप उस पैसे का प्रयोग जिस पर्पस के लिए सरकार भेजी है उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। और सरकार ने यह भी बताया है कि हम इसको सिर्फ आयुष्मान भारत और खाद सब्सिडी तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको वाइड लेवल पे फैलाया जाएगा। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर किसी के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अन्य क्षेत्र में ई रूपी का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है इसको भी समझिए। तो खाद सब्सिडी के प्रयोग में स्कूली बच्चों के ड्रेस से लेकर उनकी किताबें उपलब्ध कराने तक, तथा सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें लीक प्रूफ और सटीक डिलीवरी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। और किसी का अगर इलाज कराना है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं 8 बैंक जो इसे जारी कर सकती है, जो ई रूपी को जारी कर सकती है। तो इसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडसलैंड बैंक और ICICI बैंक ऐसी बैंक है जो इस ई रूपी को जारी कर सकती है। तो देखो अब ये बाकी पेमेंट मेथड से किस तरह अलग है। जैसे कि आपके पास मास्टर कार्ड होगा या फिर रुपे कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा या फिर भीम UPI, फोन पे, तो इन सब में क्या होता है कि आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे मान लो कि अपने भाई को पेमेंट करना चाहते हो, दोस्त को पेमेंट करना चाहते हो, किसी कंपनी को पेमेंट करना चाहते हो, तो आप इन सभी के माध्यम से आप उसको पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ई रूपी में क्या होगा कि आपको सरकार जो पैसा दे रही है आप उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो किसी और को नहीं दे सकते। अगर सरकार आपको खाद खरीदने के लिए पैसा दे रही है और आप सोच रहे हो कि मैं इस खाद वाले पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में यूज कर लूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही उस पैसे का आप यूज कर सकते हो, जबकि जो आपकी बाकी पेमेंट मेथड है जैसे कि भीम UPI, फोन पे, इसमें आप किसी को अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहे तो आप कर सकते हो। लेकिन ई रूपी में यह चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम ई रूपी को बोलते हैं ये एक तरह की विशिष्ट भुगतान प्रणाली है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।